नमस्कार दोस्तों, झारखंड अबुआ आवास योजना के अंतर्गत जितने भी लाभुक अपना पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं उन सभी को लेकर आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। झारखंड अंतर्गत लगभग 8 लाख ऐसे आवास को निर्माण कराने के लिए टारगेट किया गया था, जिसका कि लगभग पूरा होने वाला है। लेकिन अभी भी कम से कम 2 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिनका तीसरा किस्त का पेमेंट रोक के रखा है, साथ ही दूसरा किस्त का पेमेंट रुका हुआ है। और वैसे लाभार्थी अपना पेमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा दूसरा या फिर तीसरा किस्त का पेमेंट कौन से दिन दिया जाएगा, या फिर पेमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, रुका हुआ पैसा कब आएगा, यहाँ पर A to Z सारी अपडेट जारी हो चुकी है। डेट भी फिक्स हो चुका है, आप सभी का पेमेंट इस दिन को दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही ऐसे बहुत से लाभार्थी हैं जिनको पेमेंट जो है पैसा नहीं दिया जाएगा। कौन से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पैसा नहीं मिलेगा और किनको पेमेंट मिलेगा, A to Z सारी अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आ गई है। अभी झारखंड में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग बता रहे हैं कि अबुआ आवास योजना को बंद कर दिया है और बाकी जिसका पेमेंट रुका हुआ था सिर्फ उन्हीं का पेमेंट दिया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सच में अबुआ आवास योजना बंद हुआ है या फिर ये झूठी अफवाह है। ठीक है, यहाँ पर A to Z सारी अपडेट देखने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही जिन्हें जानकारी नहीं है, अबुआ आवास योजना का पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आप सबको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। अगर कोई पेमेंट से रिलेटेड अपडेट आती है या फिर कोई नई अपडेट आती है, यहाँ पर आप सबसे पहले एक अपडेट को देखिए। हर एक अपडेट महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा आप अपडेट को देखिएगा। यहाँ पर देखिए, अबुआ आवास नई अपडेट 2026। देखिए, झारखंड अबुआ आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि नहीं भेजी गई है। साथ ही 6 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें पैसा भेजा गया है। जैसे कि अभी लगभग 8 लाख यहाँ पर टारगेट किया गया था 2026 में आवास बनाने के लिए, उसमें से लगभग 2 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिनका कि पेमेंट अभी नहीं भेजा गया है और 6 लाख लाभार्थी जो यहाँ पर बाकी है उन सभी का पैसा भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 लाख लाभार्थी हैं उन सभी का पैसा कौन से दिन दिया जाएगा, क्या कोई डेट फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है, सारी अपडेट एक एक करके बताने वाले हैं। ठीक है, एक एक अपडेट सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, जितने भी लाभुक को अभी तक अबुआ आवास योजना के अंतर्गत पेमेंट नहीं मिला है, चाहे पहला किस्त, दूसरा किस्त या फिर तीसरा किस्त क्यों ना हो, सभी का पैसा भेजने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दिया गया है फिर से। और कुछ समय में सभी लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, अभी लगभग जो पेमेंट रुका हुआ था, सभी का पेमेंट नहीं मिल रहा था, और जो प्रक्रिया है वो फिर से स्टार्ट हो गया है और सभी का पेमेंट यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ है। और जो पेमेंट सभी का बैंक खाते में जो आएगा वो DBT के माध्यम से आएगा। अगर किसी लाभार्थी के बैंक खाते में DBT अगर नहीं मिलता है तो उन सभी का पेमेंट रोक देगा और उन सभी का पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अपना बैंक खाता में चेक कीजिएगा कि आप सभी का DBT चालू है या फिर नहीं है। अगर आपके बैंक खाते में आधार लिंक जिस बैंक खाते में होगा उसी बैंक खाते में पेमेंट आएगा। ठीक है, और पेमेंट ट्रांसफ़र भी की जा रही है, जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन लगभग अभी कम से कम 60 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिनका कि पैसा अभी नहीं दिया जाएगा। और देखिए, कारण क्या हो सकता है पेमेंट नहीं मिलने का कारण। यहाँ पर देखिए, बैंक खाते की गलती भी कारण बन सकती है। बैंक खाते में कोई भी गलती है, जैसे कि नाम में गलती है या फिर यहाँ पर DBT चालू नहीं है, KYC एरर है, या फिर कोई भी यहाँ पर बैंक खाते में गलती है, और अगर बैंक खाते में आधार का नाम भी गलत है तो उसका पैसा नहीं दिया जाएगा। और साथ ही इसी कारण से यहाँ पर जो पैसा ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाता है, गलती के कारण से ही। और ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड को सही करवाएं। अगर कोई भी गलती अभी है मान के चलो, तो उसको आप सुधार करा लेंगे, तो जब भी पेमेंट रिलीज होगा आप सभी के बैंक खाते में सबसे पहले पेमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही बात कर लें, जो हमें बहुत से लाभार्थी कमेंट करके बता रहे थे कि अबुआ आवास योजना अब बंद हो गया है, इसमें पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सही से क्या जानकारी आपको बता दें, अबुआ आवास योजना इसी कारण से बंद हुआ है क्योंकि कई लोग इसमें लापरवाही कर रहे थे। यानी कि पैसा जब ले आए तब 2 लाख, तो 2 लाख जो आवास ना बनाकर वो गलत कामों में पेमेंट का यूज करते थे। ठीक है, पैसा यहाँ पर उठाया और कुछ दूसरा काम लगा लेते थे। इसी के कारण से जो है सरकार लास्ट स्टेप 2026 रखा था कि 2026 में लगभग 8 लाख आवास को कंप्लीट करा देंगे और अबुआ आवास को बंद करा देंगे। लेकिन क्या हुआ कि अभी सिर्फ 6 लाख ही आवास कंप्लीट हुआ है, बाकी यहाँ पर 2 लाख आवास कंप्लीट नहीं हुआ है। और 2 लाख जब आवास कंप्लीट होगा उसके बाद अबुआ आवास योजना को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। अभी कोई इसका ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं हुआ है। ठीक है, और सभी यहाँ पर 2 लाख लाभार्थियों का पेमेंट रुका हुआ, किसी का दूसरा तो किसी का तीसरा और किसी का यहाँ पर चौथा किस्त रुका हुआ है। ठीक है, और सभी का पेमेंट यहाँ बारीकी तरीके से दिया जा रहा है। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट को देखिए कि झारखंड सरकार के द्वारा 2026 के अंत तक 8 लाख आवास बनाने का टारगेट रखा गया था, वह आंकड़ा अब लगभग पूरा होने वाला है। और अब आगे से अबुआ आवास योजना में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं
क्योंकि अबुआ आवास को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो अबुआ आवास योजना 2026 में है, यहाँ पर सिर्फ 8 लाख आवास को कंप्लीट कराएगा जैसे सरकार, उसके बाद इस आवास को हमेशा के लिए बंद कर देगा। और अभी हाल फिलहाल में बहुत से लोग क्या हो रहा है कि अबुआ आवास योजना में नया आवेदन करना चाह रहा है, लेकिन आवेदन नहीं हो रहा है। अभी आवेदन पर रोक लगाया गया है और साथ ही नया आवेदन पर वे पाबंदी लगा हुआ है, क्योंकि कई लोग अभी जो है इस पर लापरवाही कर रहे हैं। और साथ ही जिनका भी आधा घर बना है और पूरा नहीं कर रहा है, उनके ऊपर जो है प्रशासन कार्रवाई भी हो रही है। यानी कि आप प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जांच की जा रही है कि सच में आप आवास बना रहे हो या फिर नहीं बना रहे हो। और बीच बीच में जो जियो टैगिंग की जो प्रक्रिया होती है वो भी तेज कर दी गई है। सभी का जियो टैगिंग प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है वो चल रहा है। और सरकार ने साफ साफ आदेश दिया है सभी अधिकारियों को कि इन सभी चीज़ों को चेक कीजिए कि सभी लोग आवास बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। और बहुत से लोग जो फर्जी तरीके से इसमें जो लाभ उठा रहे थे, मान के चलो कोई फर्जी तरीके से पहला किस्त ले लिया था, दूसरा किस्त ले लिया था, तो उन सभी का जो अभी भी लिस्ट से नाम हटा दिया और उन सभी का पेमेंट अभी नहीं मिलेगा। ठीक है। और जिनका कोई गलती तो पाया जाता है, जैसे कि नाम में गड़बड़ी या फिर किसी के संख्या के आधार पर, उन सभी का यहाँ पर आवास देना बंद कर सकता है। और लगभग ऐसे 60,000 लाभार्थी हैं जिनको क्या आवास का लाभ नहीं दिया जाएगा इन्हीं सभी गलतियों की वजह से। कोई भी गलती का शक होता है, आवास नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और देखिए, जिन्हें भी अबुआ आवास योजना का बकाया किस्त नहीं मिला है, उन सभी का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन बहुत लाभार्थी का पैसा नहीं मिलेगा और बाकी लोगों को पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार कई चीज़ों को देकर आप पैसा ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक कर रही है कि आप सच में आप आवास लेने के योग्य हैं या फिर नहीं है। ये तो पहले चेक होता था कि आप सच में आवास लेने के योग्य हैं या फिर ना, उसके बाद आवेदन यहाँ पर अप्लाई होता था। ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लाभार्थी हैं कि दूसरा तीसरा किस्त लेने के बाद आवास को नहीं घर बनाते हैं और दूसरे कामों में लगाते हैं, इसलिए अभी भी लिस्ट से नाम सभी का छांटा जा रहा है। और साथ ही जिनका बकाया किस्त है उन सभी का पैसा दिया जा रहा है। अगर आप सही तरीके से लाभ उठा रहे हैं तो आप सभी का पैसा मिल जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। लेकिन सारा चीज़ आपको जो प्रोसेस होता है वो सारा चीज़ सही रहना चाहिए। अगर सही नहीं मिलता है तो आप सभी का जो है पैसा नहीं दिया जाएगा और आप सभी का अभी भी लिस्ट से हटाया जा सकता है। अगर मान के चलो लिस्ट में भी नाम रहेगा तो पैसा नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से अगर आप सही तरीके से लाभ उठा रहे हैं तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आप सभी का पैसा आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर अबुआ आवास योजना में सबसे ज़्यादा तीसरा किस्त बकाया है। लगभग 3.5 लाख लाभार्थियों का तीसरा किस्त अटका हुआ है और उन सभी का पैसा चरणबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है। कल के दिन भी लगभग 25,000 लाभार्थियों का पैसा ट्रांसफर हुआ है। यानी कि दोस्तों अभी जो यहाँ पर अबुआ आवास योजना में सबसे ज़्यादा जो बकाया किस्त है वो तीसरा किस्त को है। ठीक है। इनकी तीसरा किस्त के जो लाभार्थी थे उन सभी का पैसा रोक के रखा है और ऐसे लगभग 3.5 लाख लाभार्थी हैं जिनका कि अभी तीसरा किस्त नहीं मिला है। और 3.5 लाख लाभार्थियों में से लगभग 25,000 लाभार्थी झारखंड के 24 जिले में जहां पर बकाया था, उन सभी का यहां पर 25,000 लाभार्थियों को अप्रूवल मिला है और उन सभी का पेमेंट ट्रांसफर हुआ है। अगली बारी हो सकती है कि आप सभी का पेमेंट आ जाए। ठीक है। और बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि हमारा पेमेंट कब आ जाए, तो मैं आप सबको बता दें इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है। हो सकता है कि उसका पेमेंट आज रात का भी आ जाए, कल भी पेमेंट आ जाए, परसों भी आ जाए या फिर 2 दिन बाद भी आए, 10 दिन के बाद आए। ठीक है। इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है, जब मन तब पेमेंट आ जाएगा। लेकिन सारा चीज़ सही होना चाहिए। अगर आधार कार्ड ये वो कोई फलाना ढिमकाना गलती है तो पेमेंट नहीं आएगा। सारा चीज़ सही है तो आप लोग बेफिक्र रहिए, कभी भी पेमेंट आ जाएगा। और सरकार जो हेमंत सरकार है सभी का पेमेंट यहाँ पर भेजने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया है। और हाल फिलहाल में जो भी मैया सम्मान योजना और पेंशन है झारखंड का वो ट्रांसफर हुआ है। अब होगा अब झारखंड का जो अबुआ आवास योजना है उनका पेमेंट यहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है। और सभी का पेमेंट अभी चरणबद्ध तरीकों से दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए बहुत से लाभार्थी हमें अलग अलग जिलों से कमेंट करके पूछ रहे थे कि सभी का पैसा आ गया है लेकिन मेरा तीसरा किस्त नहीं आया है, हमारा पैसा कब आएगा। तो सभी का पैसा जो है अलग अलग दिनों में भेजा रहा है, किसी का आज मिल रहा है, किसी को कल मिल रहा है, किसी को परसों मिल रहा है। तो सभी का पेमेंट मिल रहा है। ठीक है। आपका भी पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन सारा चीज़ जो है मिलेगा, सारा चीज़ सही रहेगा तब। और फिक्स डेट इसका नहीं हुआ है, कभी भी पेमेंट आ सकता है। और लगभग झारखंड के ऐसे जो है 24 जिले में से लगभग 2-3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर पेमेंट की राशि पूरा सफलतापूर्वक सभी का मिल गया है, एक भी लाभार्थियों का नहीं छूटा है। ठीक है। और कुछ जिले में यहाँ पर ऐसे हैं जिनका कि बहुत सारे लाभार्थियों को पैसा अभी तक भी नहीं मिला है। और देखिए अगर आप सभी का तीसरा किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है और आप परेशान हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का बस अपना बैंक खाता को सही रखना है, पैसा आपके खाते में कभी भी आ जाएगा। अगर बैंक खाते में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पैसा नहीं दिया जाएगा, अगर दिया भी जाएगा तो वापस रिटर्न सरकार के पास चली जाएगी। ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, परेशान नहीं होइए। सभी का पेमेंट अलग अलग दिनों में ट्रांसफ़र की जा रही है और आप सभी का भी पेमेंट बहुत जल्द ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप सभी का सारा चीज़ सही होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी गलती होती है तो आप सभी का पेमेंट जो है यहाँ पर 30,000, 1,50,000 इन सभी राशि को रोक सकता है। इसलिए आप लोग इन सभी चीज़ों को चेक करा लीजिएगा। और सभी का जो रुका हुआ किस्त है वो अब आना स्टार्ट हो गया है।
सभी का पेमेंट मिल रहा है। आप सभी को 15 दिन के भीतर शायद पेमेंट मिल सकता है, ठीक है। और कोई नई अपडेट आती है अबुआ आवास योजना के रिगार्डिंग तो मैं सबसे पहले आप सभी को अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी लाभार्थी अपने इस अबुआ आवास योजना का बेसब्री से पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक आप सबको जय झारखंड और जोहार झारखंड।